जलता है मुझे देख कर कोई जलता है तो जलता है, मैं अपने मन का मालिक हूँ, मुझे घंटा फर्क न पड़ता। भाई साहब पावर स्टार पवन सिंह लगातार 6 महीने से इस समय इतना ट्रेंड में बने हुए हैं ना, और इस तरीके से अलग अलग जगहों पर जा करके वो परचम लहरा रहे हैं। तो क्या इतना धुआंधार तरीके से अपना परचम लहरा रहे हैं, अपना झंडा लहरा रहे हैं कि जिसका कोई पार पाया ही नहीं है। पहला नंबर उनका एक गाना आता है जिस गाने का नाम है हम हैं प्यार में। आज पहली दफा मुस्कुराया है दिल। बॉलीवुड में वो तहलका मचा चुके हैं। दूसरा उनका गाना आता है बड़ी एक्ट्रेस के साथ, अंजलि राघव के साथ। उसमें आपने देखा कि किस तरीके से कंट्रोवर्सी क्रिएट किया गया और नेशनल मीडिया तक ये सारी चीजें चली, और उसके बाद पावर स्टार पवन सिंह एक बुरे तरीके से ही कह लीजिए तो वो ट्रेंड में बने रहे। उसके बाद वो जाते हैं राइज एंड फॉल में, उसके बावजूद वहां पर टीआरपी का एक अलग ही लेवल सेट कर देते हैं। उसके बाद वो आते हैं अपनी ही पार्टी में बीजेपी में दोबारा शामिल होते हैं, और उसके बाद वो इस तरीके से उनका चर्चा होता है कि वो भले निगेटिव ही होता हो, उनका अक्सर निगेटिव ही होता है, भले वो पॉजिटिव रहते हैं, लेकिन लोग उनको बदनाम करने की कोशिश इतना करते हैं कि निगेटिव चर्चा ही होती है। पवन सिंह का मतलब ही निगेटिव चर्चा से ही लिया जाएगा, चाहे वो कुछ भी करे चर्चा में वो बंदा आ ही जाता है। तो वो नेगेटिव पॉजिटिव नहीं लेंगे, सिर्फ इतना लेंगे कि हाँ उनका चर्चा चल रहा है। तो वो उपेंद्र कुशवाहा के पैर में गिर गए, अमित शाह से जाकर के मिल लिए या थूक के चाट लिए, जो लोग बोल रहे थे भाई उनको वही शब्द मुबारक हो। अभी उन पर भी हम आएंगे और हम आए भी हैं, अभी अगली वीडियो आ रही है। खैर बात कर लेते हैं पावर स्टार पवन सिंह का नेक्स्ट स्टेप के बारे में। तो नेक्स्ट स्टेप भी उनका था अपने पर्सनल मामलों को लेकर, ज्योति सिंह के मामलों को लेकर के। उस समय वो ट्रेंडिंग में बने थे और ये चीजें भी नेशनल मीडिया तक कवर हुई। उसके बावजूद वो फिर जाता है राइज एंड फॉल में दोबारा। घंटा चिल्लाओगे ना और 30 सेकंड चुप रहेगा भी पवन सिंह टीवी पे दिखेगा ना ग्रैंड फिनाले में। उसके बावजूद उनका गर्दा आपने देखा किस तरीके से गर्दा मचाया। नेहा कक्कड़ के साथ भी उनका सॉन्ग आपने देखा। सनहिया लगा बल बहुत बात नहीं खे। हो सकता है कि अंदर की कुछ बातें चली हो, तो नेहा कक्कड़ के साथ अगर उनका कोई बढ़िया एक ऑफिशियल अगर सॉन्ग आ जाएगा ना, तो सच में पूरा चार चांद लग जाएगा। और पवन सिंह ने जिसको कहा था ना कि इस तरीके का एकदम डांस मूड वाला अगर कोई गाना आ जाता है, तो सच में वो चीज आज फिर से साबित हो जाएगा कि जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी, मैं उसे भी नचाऊंगा भोजपुरी में। तो अगर हिंदी भोजपुरी का थोड़ा सा कोलैबोरेशन हो जाए, मतलब अगर कोई मिक्सचर आ जाएगा, तो एक अलग ही मजा आ जाएगा। जैसे कि बहुत बार हो चुका है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री और भोजपुरी इंडस्ट्री को कोलैबोरेट करने में पावर स्टार पवन सिंह सबसे आगे नजर आते हैं, लेकिन अगर इनके साथ हो जाएगा तो इनका एक अलग ही राग है, एक अलग ही अंदाज है। और साथ में पवन सिंह का तो हो सकता है अगर ये चीज आ जाए तो बहुत बेहतर आएगा। खैर दूसरा इनका एक और स्टेप आता है, और ये स्टेप ये है कि ये एक और शो में जाने वाले हैं। एक नया नवेला शो है, इसका प्रोमो भी लॉन्च कर दिया गया है। पवन सिंह हो बेटा, मूड बनने में थोड़ा टाइम लगता है। अब इस शो में क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला, ये तो मतलब एक शो आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन ये पता चल रहा है इस शो में एक सिंगिंग कंपटीशन होने वाला है। जलता है मुझे देख कर कोई जलता है तो जलता है, मैं अपने मन का मालिक हूँ, मुझे घंटा फर्क न पड़ता। पावर स्टार पवन सिंह का ये कहा जा रहा है कि 2-3 दिन ही इसमें दिखेंगे, 2-3 एपिसोड इसमें दिखेंगे। जिस तरीके से राइज एंड फॉल में दिखे तो उसमें थोड़ा ज्यादा दिख गए थे, लेकिन इसमें 2-3 एपिसोड में दिखेंगे, क्योंकि पावर स्टार पवन सिंह को अब स्टार प्रचारक के रूप में आपने देखा था किस तरीके से ये एक पोस्टर बहुत तेजी से वायरल हो रहा था। तो इसमें पावर स्टार पवन सिंह बीजेपी के लिए प्रचार करते हुए नजर आएंगे। तो अब इनको चुनाव प्रचार में भी आना है, और सबसे ज्यादा दिलचस्प ये होने वाला है कि इस बार पावर स्टार पवन सिंह को धर्म संकट में पड़ना पड़ेगा, क्योंकि इस बार पावर स्टार पवन सिंह लड़ नहीं रहे हैं और वो इस बार स्टार प्रचारक के तौर पर नजर आने वाले हैं। अगर बीजेपी के तौर पर देखा जाए तो इनके कोई भी ऐसे साथी नहीं जो बीजेपी में शामिल हुए हों, ठीक है। गुंजन सिंह हो गए या वगैरह जो भी कोई लड़ा था, तो कोई इस बार लड़ नहीं रहा है। अब आ रहे हैं खेसारी लाल यादव, वो छपरा से आ रहे हैं आरजेडी के साथ में। और आरजेडी के साथ में आने के बाद अगर पावर स्टार पवन सिंह वहां पर खड़े हो गए और छपरा में जाकर के अगर खेसारी यादव के विरोध में उन्होंने कुछ बोल दिया, तो समझ इस बंदे की जमानत जब्त तो होनी है। हालांकि इसलिए भी जमानत जब्त होगा क्योंकि हाल फिलहाल में पवन सिंह की बुराई करके ही बाहर निकले हैं ये। इतनी बुराई, और आज इनसे जब पूछा गया तो ये कह रहे थे पवन सिंह की आशीर्वाद की जरूरत है इनको। सिंह आपको आशीर्वाद दें, इस तरीके की चीज आप चाहेंगे? देखिए, चाहने के लिए तो मैं उनके आशीर्वाद के बिना अधूरा हूँ। और अभी कुछ दिन पहले ये बोल रहे थे कि खेसारी इतना कमजोर नहीं है कि पवन सिंह की जरूरत पड़ेगी खेसारी को। मतलब कि किसी ने ये पूछा था कि चंदा भाभी अगर चुनाव लड़ेगी तो पवन सिंह को आप बुलाएंगे कि नहीं, तो उस पर ये बोले थे कि पवन सिंह की जरूरत नहीं है मुझे। क्या खेसारी लाल यादव की वाइफ के लिए पवन सिंह प्रचार करने आएंगे? क्यों? उनकी जरूरत ही नहीं है मुझे। मैं इतना कमजोर नहीं हूँ।
कि मुझे उनकी जरूरत पड़ेगी। और आज जरूरत पड़ गई। अगर पवन सिंह को वहां पर छपड़ा तो 100% नहीं 500% है कि भेजा जाएगा। और छपड़ा जाने के बाद अगर पवन सिंह ने बार गरज दिया ना, आहा क्या मजा आने वाला है। और साथ में ही करघर भी जाना पड़ेगा उनको, क्योंकि वहां रितेश पांडे भी हैं। और रितेश पांडे के विरोध में थोड़ा वहां धर्म संकट वाला थोड़ा सा सीन क्रिएट हो जाएगा। सीन तो यहाँ भी क्रिएट होगा, क्योंकि खेसारी यादव सही हो गलत हो, लड़ाई झगड़ा जो कुछ भी रहा हो भाई, उनका अपना पर्सनल मामला है। कहीं ना कहीं टीआरपी के लिए, कहीं ना कहीं चर्चे में बने रहने के लिए उन्होंने किया होगा पवन सिंह को, जो भी ट्रोल किया है। हो सकता है बाद में कॉल पे आकर के उन्होंने उस चीज को लेकर के माफी उफी मांग ली होगी, या फिर कहा होगा भैया थोड़ा जीने खाने दो, अपना दाल रोटी चलने दो, इस तरह की बातें कर रहे होंगे। लेकिन अब अगर वो पवन सिंह विरोध कर देंगे छपरा में जाकर खेसारी यादव का, भले ही चाहे जिस अपने कर्तव्य के बल पर ही करें, लेकिन अगर वो कर देंगे तो तनी थोड़ा बहुत समझ सकते हैं कोई धर्म संकट वाली चीज है। घर में भी जाकर करेंगे रितेश पांडे का, तो उनका तो अपना बहुत अच्छा भाईचारा है। और वहां पर पवन सिंह का अगर रितेश पांडे के विरोध में खड़ा हो जाना, तो मतलब समझ रहे हैं कि पवन सिंह ऑडियंस का बहुत बड़ा क्रेज रखते हैं, और ये किसी का भी ऑडियंस खा जाएंगे। और वहां वोटर ऑडियंस ही होती है, और जो नौयुवा होते हैं उनका तो भाई पत्ता गोल कर देंगे। तो इनको इसीलिए बनाया गया है कि शाहबाद में जितने भी लोग हैं, वहां पर अगर पवन सिंह अपने साइड आ जाते हैं, बीजेपी में आ जाता है, तो शाहबाद का वोटर जो है वो बीजेपी को ऑलरेडी मिल जाएगा। उनका ये नैरेटिव पहले से बना हुआ था, क्योंकि इसका एक डेमो जो था वो लोकसभा में देख चुके थे। तो पावर स्टार पवन सिंह का जो पावर है वो सबको पता है। लेकिन मुझे लगता है कि जहाँ से ये काम कर रहे हैं अपना फिल्मों में, गाने में, शोज में, इस तरीके से वो अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं। अब राइज एंड फॉल में भी गए थे, तो अलग अलग यूट्यूबर बात कर रहे थे, तो इनका कहीं ना कहीं नाम बन रहा है, कहीं ना कहीं लोग इनको जानना शुरू कर दिए हैं। बाहर इंडस्ट्री में भी जानते भी होंगे लोग, तो थोड़ा सा नजर में आ जाता है, ध्यान में आ जाता है। तो शो में जाने के बाद पावर स्टार पवन सिंह का एक अलग ही क्रेज बन जाएगा, एक अलग ही लेवल पर इनका एक स्थान मिल जाएगा बॉलीवुड में भी। लेकिन अगर ये उसी दिशा में जाता तो ज्यादा ठीक रहता। बट भाई सोच है, अपना मन है तो करो भाई, कुछ भी करो, बट इनकी लायक की राजनीति नहीं है, और बिहार में इनको राजनीति नहीं करना चाहिए। बिहार में क्या, अभी फिलहाल इनको राजनीति स्किप कर देना चाहिए। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में दाग दीजिए। जय हिंद।